नमस्कार। अब देखते हैं बृहस्पति 11वें घर में 11th हाउस में। तो 11th हाउस में जो कि धन स्थान है, यहाँ पे बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं एक 5th हाउस पे है, एक 1 2 3 4 5 तीसरे घर पे है और एक मैरिटल हाउस पे है। तो सबसे पहले बृहस्पति देखिए 11th हाउस में, ये दशम स्थान से दूसरा स्थान है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे लग्न से फर्स्ट हाउस से दूसरा स्थान इनकम का घर है, कैश फ्लो का घर है, उसी तरह से यानी प्रॉफिट कैश फ्लो जो आता है आपके बैंक अकाउंट तक, जो सेविंग्स अकाउंट में आता है आपके, वो पैसे दर्शाता है लग्न से सेकंड हाउस। उसी तरह से ये दूसरा घर है, कर्म से दूसरा घर 11th हाउस है। तो ये धन स्थान है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। बृहस्पति कुंडली में अगर अच्छी पोजीशन पर रहे, यानी 11th हाउस में लगभग सभी ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। जरा सा एक्सेप्शन यहाँ पे हम केतु का हटा दें, हालांकि राहु केतु का एक्सेस भी 5 और 11 में ठीक माना जाता है, लेकिन अभी के लिए हम केतु का वहाँ शुभ फल हटा देते हैं और शुक्र का भी एक्सेप्शन में आ जाता है। शुक्र 11 से ज़्यादा अच्छा 12th में रिजल्ट देते हैं। तो बृहस्पति का 11th हाउस में आना यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में धन का संचय करना, जमा करना, यहाँ पे बहुत पावरफुल पोजीशन है। खास करके अगर मान लीजिए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो ऐसे में मीन राशि पड़ जाती है 10th हाउस पे। तो यहाँ पे राशि स्वामी भी होकर के बृहस्पति 11th हाउस में जा रहे हैं, यानी कर्म स्थान के स्वामी 11th हाउस में, यानी कर्म का फल मिलना। देखिए, फल मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में, पैसे में, वो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो करियर है, उसमें खास करके डायरेक्ट इंडेक्स जो आपका है मेहनत का, वो आपको प्रॉफिट में बदलता हुआ जमा पूंजी बटोरने में, जमा करने में आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये 10th हाउस से दूसरा घर है। यही आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जस्ट इन केस कि किसी का यहाँ धनु लग्न है और मीन राशि है, मीन लग्न की कुंडली है, धनु राशि यहाँ पड़ेगी, तो धनु का स्वामी होकर के भी अगर 11th हाउस में बृहस्पति हैं और लग्नेश हैं, तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डबल इम्पैक्ट आ रहा है। लग्नेश के तरह भी इनकी पोजीशन बहुत अच्छी है 11th हाउस में। लगभग सभी ग्रह केतु और शुक्र को मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे हमने साइड कर दिया है। इसके अलावा लगभग सारे ग्रह यहाँ पे बहुत अच्छे फल देते हैं 11th हाउस में एक्यूमुलेशन वेल्थ जमा करने में। तो कर्म स्थान के स्वामी होकर के और लग्नेश होकर के 11th हाउस में जाना, यहाँ पे काफ़ी रिच लोगों की कुंडली में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। खास करके अगर कुंभ लग्न की कुंडली है, अब देख लीजिए, अगर कुंभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ आ जाता है आपके धनु और मीन। यहाँ पे मैंने जरा सा राशि को जोड़ दिया है, देखने के तरीके को बदल दिया है कि किस तरह से स्टैंड अलोन बृहस्पति भी बहुत अच्छा फल देते हैं वेल्थ के लिए, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के लिए बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। लेकिन अगर राशि के हिसाब से भी हम इसको जोड़ते हैं, कुंभ लग्न की कुंडली है, तो सेकेंड हाउस के स्वामी होकर के 11th हाउस में ये बहुत सारे रिच लोगों के कुंडली में नज़र आता है। या फिर यहाँ से ये जरा सा टॉपिक से 11th हाउस से हटके हो रहा है, या 11th लॉर्ड बन करके बृहस्पति सेकेंड हाउस में चले जाएं। तो अब मैं राशि हटा देता हूँ, 11th हाउस की बात कर रहा हूँ। बृहस्पति की जो पोजीशन है धन स्थान पे, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन भर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उस रेशियो में, उस मुताबिक उनको पैसे का प्रॉफिट नहीं होता है, यानी सेविंग्स पूरे लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न है 11th हाउस का कमज़ोर होना और बहुत सारे और रीज़न से 11th हाउस का। और यहाँ पे जिन लोगों का बृहस्पति 11th हाउस में है, तो यानी कर्म का जो फल है वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाउस, जिस तरह से आप अष्टक वर्क में देखते हैं कि कौन सा घर है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, 28 पॉइंट से ज़्यादा हैं, 32 पॉइंट है तो बहुत अच्छा, 34 है तो बहुत अच्छा। उसी तरह से बृहस्पति का 11th हाउस में होना यहाँ पे ये दर्शाता है कि जितना आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके प्रॉफिट्स आपको मिलते चले जाएंगे। मेहनत तो एक चाय वाला भी करता है सुबह से शाम तक, लेकिन
यहाँ चाय वाले से लेकर के चायोस तक का जो यात्रा है, चायोस जो टी रिटेल चेन है, वो चेन की बात कर रहा हूँ, उस आउटलेट की बात कर रहा हूँ। जो चाय वाले में डिफरेंस है, चाय वाले और चायोस आउटलेट में, उस तरह का डिफरेंस हो जाता है अगर 11th हाउस में बृहस्पति होता है तो गुड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब देखिए, यही बृहस्पति अगर 11th हाउस में है और गोचर के बृहस्पति हर साल एक बार जन्म के बृहस्पति के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे, तो जब भी बृहस्पति का ट्रांजिट जुपिटर के ऊपर से होगा, आप अपनी कुंडली में जा कर के इसको टाइमिंग कर सकते हैं कि कितने डिग्री पे बृहस्पति है। यानी मान लीजिए 15 डिग्री पे बृहस्पति है 11th हाउस में, तो जब भी 10 डिग्री से आगे बढ़ेगा बृहस्पति, आप देखेंगे कि यू कैन एक्सपेक्ट अ बिग वेल्थ और मनी फ्लो, बड़ा गेन पैसे के मामले में आपको आता हुआ नजर आएगा 12 साल में एक बार, या फिर सूर्य जब ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति के ऊपर साल में एक बार, सन जब ट्रांजिट करेंगे, यानी 10 डिग्री से आगे 15 डिग्री का जुपिटर है, तो सूर्य जब जब बृहस्पति के जन्म के बृहस्पति के करीब जाएंगे, तब तब यहाँ पे बहुत रिस्पेक्टेबल वे में बड़ा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आपको स्पेशल गिफ्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो सूर्य के गोचर से साल में एक बार, बृहस्पति के गोचर से 12 साल में एक बार, मंगल, अब देखिए मंगल के साथ जो बृहस्पति का वो ऐड ऑन हो जाता है, यानी उसके स्पीड को बढ़ा देता है, उसके बृहस्पति के पावर को बढ़ा देता है मंगल, कैटेलिटिक इफेक्ट इम्पैक्ट लाता है, यानी उसको ट्रिगर करने का, उसको ग्रो करने का, और वो एक्शन में और स्पीड में इम्प्लीमेंट करता है। तो बृहस्पति के साथ अब देखिए, मान लीजिए किसी के बृहस्पति 11th हाउस में मंगल के साथ युति है उनकी, तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति की वेल्थ एक्यूमुलेशन काफ़ी फास्ट होगी, बहुत जल्दी होगी वेल्थ एक्यूमुलेशन, अगर मंगल और बृहस्पति की दोनों की पोजीशन अच्छी राशि में हैं, जहाँ पे और किसी मेलेफिक से इन पे एस्पेक्ट नहीं है, यानी किसी और ऐसे प्लैनेट्स की दृष्टि नहीं पड़ रही है जहाँ पे त्रुटि हो रही है। अगर राहु के साथ युति हो जाती है, मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए, तो ये गुरु चंडाल बना रहा है। ऐसे केस में देखिए, इस व्यक्ति के जो फ्रेंड सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल भी हम 11वें स्थान से देखते हैं, तो फ्रेंड सर्कल से कोई ना कोई दोस्तों से बदनामी भी मिलेगी, और जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होगा वो पैसे तो बहुत देगा बृहस्पति, लेकिन पैसा जो आएगा या वेल्थ जो बनेगा वो किसी न किसी बदनामी को साथ लेकर के आएगा, कहीं ना कहीं बदनामी भी इस चीज़ में जुड़ी होगी। अगर चंद्रमा होगा, गज केसरी योग बनता है, ये भी बहुत बड़ा पैसे का गेन देगा, वेल्थ बहुत अच्छा वेल्थ होगा। तो ये सब डिफरेंसेस हैं, मतलब मॉड्यूलेट करने का डिफरेंट इम्पैक्ट्स कैसे होते हैं। अब ये ज़रूरी है कि लाइफ टाइम में बहुत लोग देखते हैं अपनी कुंडली में कि मेरे तो सारे ग्रह, बड़े बड़े ग्रह अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन अगर आप देखिए उनकी महादशा ही नहीं चली, आपके जीवन का, आपकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, लोग पता नहीं कुंडली बहुत स्ट्रांग है और दशा आपकी चल रही है 8वें घर की या 12वें घर की, तो फिर वहाँ पे वो मज़ा, वो बात बिल्कुल नहीं, वो इम्पैक्ट जो आप कुंडली के भरोसे देखना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। अगर 11th हाउस में बृहस्पति है और मान लीजिए कि यही कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली है, कर्क राशि का बृहस्पति है यहाँ पे 11th हाउस में, और बृहस्पति की ही महादशा चले 16 सालों की, तो ये उन 16 सालों में 11वें का बृहस्पति इंसान को बहुत अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन पे पहुंचा सकता है। तो फाइनेंशियल के अलावा अब देखते हैं फ्रेंड सर्कल, ऐसे व्यक्ति का, मैं राशि अब यहाँ से हटा देता हूँ। फ्रेंड सर्कल यानी जो इनकी दोस्ती होगी, दोस्त भी इस व्यक्ति के जिनके 11th हाउस में बृहस्पति है, दोस्त भी बहुत पावरफुल पोजीशन पे होंगे, रिस्पेक्टेबल भी होंगे। ये गुरु है आफ्टर ऑल, एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, तो बहुत अच्छी पोजीशन होगी, पावरफुल पोजीशंस होंगे, रिस्पेक्टेबल होंगे, समाज में एडवाइज़र्स को सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा व्यक्ति निसंतान कभी नहीं रहता। इनकी जो एस्पेक्ट है 7वीं दृष्टि पंचम स्थान पे चाइल्ड के लिए अगर देखते हैं, प्रोजनी के लिए देखते हैं, बच्चों के लिए देखते हैं इस व्यक्ति का, तो ऐसे में ये व्यक्ति निसंतान नहीं रहता है और ज़रूर इसको संतान का सुख
सिर्फ संतान ही प्राप्त नहीं होता, संतान का सुख होना और संतान होने में बहुत बड़ा फर्क है। तो इस बात को गौर से डीपली समझने की ज़रूरत है कि संतान का सुख भी इस व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति के मैरिटल लाइफ पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के, तो 9th दृष्टि एस्पेक्ट, ये आप है, ये आपकी पूरी दुनिया है, सोशल इमेज है, पब्लिक इमेज है। यहाँ से ये दशम स्थान से, दशम स्थान भी है 7वां घर। तो ऐसे व्यक्ति मैरिटल लाइफ की बात पहले कर लें, तो मैरिटल लाइफ में हमेशा कभी भी डिस्कॉर्ड कोई अगर किसी दशा गोचर के वजह से बनता भी है तो बृहस्पति की दृष्टि हमेशा, जन्म कुंडली है तो कंटिन्यूस पड़ेगी, जिसके वजह से मैरिटल लाइफ में ब्लेसिंग्स, बृहस्पति का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, जिसके वजह से मैरिड लाइफ इस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी चलेगी। प्लस मैच मेकिंग में हम लोग जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है। ऐसी कुंडलियाँ मैच मेकिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी एक चार्ट में अगर 7वें घर में कोई दोष भी है तो ये देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या मैच का होरोस्कोप मिले, कुंडली मिले, जिसमें बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर पे पड़े। अब चूंकि ये दशम स्थान से दशम स्थान यानी 7वां स्थान भावत भावों के हिसाब से, जिसके वजह से पब्लिक इमेज भी इस व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती है, सोशल स्टेटस भी इस व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहता है। और बिज़नेस, अगर व्यापार में है, बिज़नेस पार्टनर है, तो बिज़नेस पार्टनर से भी काफ़ी अच्छे गेन्स मिलते हैं और पार्टनरशिप सक्सेसफुली चलती है। तो ये है महादशा अगर चल जाए 16 सालों की 11वें के जुपिटर, और जुपिटर देखिए अगर नीच का हुआ, मान लीजिए मकर राशि का यहाँ बृहस्पति हो गए 11th हाउस में, तो फ़र्क इतना रहेगा कि जो कर्क राशि में अगर उच्च के हैं, ठीक है, उसका ऑपोजिट ले लेता हूँ, तो उसमें बहुत जल्दी और कम मेहनत से, यानी अगर आप 30% मेहनत कर रहे हैं तो 70% आपको उससे एडिशनल रिवॉर्ड में वेल्थ गेन होता चला जा रहा है। और मकर राशि का अगर ये बृहस्पति होगा 11th हाउस में, मान लीजिए कि ये मीन राशि की कुंडली है और मकर राशि का 11th हाउस में जुपिटर है, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत करके उस वेल्थ को एक्यूमुलेट करेगा। उसका वेल्थ का एक्यूमुलेट यानी जमा करने का जो तरीका होगा जीवन में, वो मेहनत से होगा, क्योंकि शनि कर्म प्रदान है और जिसके वजह से कर्म करवा करके ही वो वेल्थ लेकिन एक्यूमुलेट करेगा। तो ये फ़र्क है जिस वजह से ये चीज़ें देखी जाती है। ये व्यक्ति अपने लाइफ में भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। ग्रेजुएशन भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ग्रेजुएशन का घर 5वां घर है, तो ग्रेजुएशन यानी 10+2 4th हाउस है, ये ग्रेजुएशन है 5th हाउस, तो ग्रेजुएशन में भी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और ये ओवरऑल लाइफ में काफ़ी अच्छा, ये क्योंकि प्रारब्ध का घर है, तो कहीं ना कहीं इसने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जिसके वजह से यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है, तो प्रारब्ध में भी ये व्यक्ति अच्छे कर्म को लेकर के आया है। और इसका अगला जनरेशन भी, क्योंकि जो चाइल्ड होगा इस व्यक्ति का, वो भी अपने लाइफ में काफ़ी ग्रो करेगा। इसके स्पाउस जो हैं 11th हाउस में जब बृहस्पति होता है, तो पति पत्नी भी अपने लाइफ में, मतलब बच्चे और स्पाउस दोनों पे ब्लेसिंग्स है। तो इस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन जुपिटर की 11th में आ जाती है।